जादुई घर रमज़ान की चांदनी रात थी जब अहमद और उसके छोटे भाई हमज़ा ने गांव के किनारे मौजूद पुराने सुनसान घर को देखा। लोग कहते थे कि वो एक जादुई घर है जहां अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं। कुछ का दावा था कि वहां रोशनी खुद ब खुद जलती और बुझती है और कभी कभार बच्चों की हंसी सुनाई देती है। हालांकि घर में कोई नहीं रहता था, अहमद हमेशा से बहादुर था और कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। इसने हमज़ा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो देखते हैं आखिर इस घर में ऐसा किया है जो सबको डराता है। दोनों भाई दबे कदमों घर के करीब पहुंचे। दरवाज़ा खुद ब खुद चरचुराते हुए खिल गया। अंदर दाखिल होते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में कोई जादू बिखरा हुआ हो। कमरे के दरमियान एक बड़ी सुनहरी किताब रखी थी जिस पर कदीम जुबान में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही अहमद ने किताब खोली, पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। दीवारों पर बने नक्श व निगार हरकत करने लगे और फर्श पर मौजूद कालीन खुद ब खुद उड़ने लगा। अचानक एक नर्म मगर पुरस्रार आवाज़ आई, तुम जो भी चाहो ये घर तुम्हें अता कर सकता है, मगर एक शर्त है। हमज़ा ने डरते हुए पूछा, काफ काफ कौन सी शर्त? आवाज़ ने हल्के से कहकहा लगाया और कहा, ये जादुई घर सिर्फ उनके लिए खिलता है जो सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलते हैं। अगर तुमने किसी का बुरा सोचा तो ये घर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अहमद और हमज़ा हैरान थे। उन्होंने वदा किया कि वो हमेशा सच बोलेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये अहद किया, घर के दरवाजे से एक जादुई रोशनी निकली और एक कदीम तोता नुमुदार हुआ। तोते ने कहा, अब ये घर तुम्हारा है और तुम जहाँ चाहो जैसे चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद अहमद और हमज़ा ने इस घर को नेकी और भलाई के लिए इस्तेमाल किया। जो भी मुसीबत में होता वो जादुई घर के दरवाजे पर आकर मदद मांगता और ये घर हमेशा उनकी मुश्किल आसान कर देता। मगर एक दिन एक लालची ताजिर ने इस घर पर कब्जा करने की कोशिश की। जैसे ही इसने झूठ बोला और धोखा दिया, घर की दीवारें धुंध में बदलने लगे और पलक झपकते ही पूरा घर गायब हो गया हमेशा के लिए। कहते हैं आज भी जब चांदनी रात होती है, इस जगह रोशनी की चमक नजर आती है, जैसे वो जादुई घर अब भी अपनी सच्चाई और नेकी के मुसाफिरों का इंतजार कर रहा हो।